ब्रेन रूट्स आईएएस में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ट्विन पोर्ट के बारे में। सोचिए, एक तरफ है 2000 साल पुराना इतिहास और दूसरी तरफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल फ्यूचर से आई हुई लगती है। देखिए, मैरीटाइम ट्रेड तो हमेशा से इंडिया की लाइफ ब्लड रही है ना, सदियों से। और आज वही पुरानी परंपरा एक फ्यूचरिस्टिक लीप ले रही है, एक अपग्रेड ले रही है। तो ये कहानी है ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी के एक बहुत ही अनोखे संगम की, एक ऐसी जगह जहां इतिहास भविष्य से हाथ मिला रहा है। तो चलिए अब उस पोर्ट पर फोकस करते हैं जो इस पूरी डेवलपमेंट के सेंटर में है। नाम है वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट। हाँ, इसका पुराना नाम टूटिकोरिन पोर्ट था और ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु के थूथुकुडी में। एक चीज याद रखिएगा, इट इज एन आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित डीप सी हार्बर। इस पोर्ट की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, इमेंस है। ये ग्रीक ज्योग्राफर टॉलेमी का है। कब का? 123 एडी का, मतलब आज से लगभग 1900 साल पहले। तभी से टूटिकोरिन एक फ्लरिशिंग ट्रेड सेंटर था, एक ऐसा सेंटर जो ईस्ट और वेस्ट दोनों के साथ मैरीटाइम ट्रेड करता था। इतना ही नहीं, सदियों तक ये जगह पर्ल फिशरी यानी मोतियों के लिए भी जानी जाती थी। तो साफ है, हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जिसके रूट्स इतिहास में बहुत गहरी हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक इतना पुराना, इतना हिस्टोरिक पोर्ट अचानक से 2026 में हेडलाइंस में क्यों है? ऐसा क्या हो रहा है वहां कि ये एक पायोनियर बन गया है, एक ट्रेंड सेटर बन गया है? चलिए अब उस टेक्नोलॉजिकल लीप को एग्जामिन करते हैं जिसने इस प्राचीन पोर्ट को एकदम से लाइमलाइट में ला दिया है। और इसका जवाब है एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजिकल इंप्लीमेंटेशन। वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट बन गया है इंडिया का पहला मेजर पोर्ट जिसने एक डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये दो चीजें याद रखिएगा, फर्स्ट मेजर पोर्ट एंड डिजिटल ट्विन। यही इस पूरे टॉपिक का कोर है। लेकिन आखिर ये डिजिटल ट्विन होता क्या है? ये है क्या चीज? इसके पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी छिपी है। तो अब हम आ गए हैं इस टॉपिक के कोर कॉन्सेप्ट पर। चलिए इस कॉन्सेप्ट को ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं ताकि इसकी डेफिनेशन इंट्यूटिव लगे, समझ आए, सिर्फ रटना ना पड़े। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ डिजिटल ट्विन? बिल्कुल इसके कोर में है अ डिजिटल ट्विन, अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। बस आसान शब्दों में कहें तो असली दुनिया की किसी भी चीज का एक डिजिटल जुड़वा। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग या एक कार का इंजन या फिर हमारे इस केस में एक पूरा का पूरा पोर्ट। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है, यह सिर्फ एक 3D मॉडल नहीं है। की फ्रेज यहां पर है रियल टाइम डेटा। समझिए, ये एक लिविंग कॉपी है, जिंदा कॉपी जो असली ऑब्जेक्ट से लगातार डेटा लेती रहती है और बिल्कुल उसी की तरह बिहेव करती है। उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कंडीशंस, सब कुछ एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, इस कंपैरिजन से ब्लूप्रिंट और डिजिटल ट्विन का फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए, एक ब्लूप्रिंट क्या होता है? स्टैटिक। वो बस ये बताता है कि व्हाट वाज बिल्ट, कि चीज को बनाया कैसे गया था। दैट्स इट, उसका काम वहां खत्म। लेकिन एक डिजिटल ट्विन वो डायनामिक है, वो एक लिविंग मॉडल है। वो लगातार रियल टाइम डेटा ले रहा है और बता रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अभी इस वक्त पोर्ट पर क्या हो रहा है, कौन सा क्रेन चल रहा है, कौन सा जहाज आ रहा है, हवा की स्पीड क्या है, सब कुछ, लिटरली सब कुछ। ये एक लिविंग ब्रीदिंग डिजिटल कॉपी है। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को पोर्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में डालकर देखते हैं। एक पोर्ट का डिजिटल ट्विन आखिर करेगा क्या? सबसे पहला काम, इट क्रिएट्स अ रियल टाइम वर्चुअल रेप्लिका ऑफ द एंटायर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे पोर्ट की एक डिजिटल कॉपी। दूसरा, इट मॉनिटर्स ऑल ऑपरेशनल एसेट्स एंड द मैरीटाइम इकोसिस्टम, मतलब हर एक चीज पर नजर। तीसरा, और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इनेबल्स प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मतलब ये फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। ये पहले ही बता देगा कि सुनिए, वो वाला क्रेन 10 दिन में खराब हो सकता है, उसकी मेंटेनेंस अभी कर लीजिए। समझ रहे? प्रॉब्लम होने से पहले ही सॉल्यूशन। और इस सब का फाइनल आउटकम क्या निकलेगा? इट ड्राइव्स डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग फॉर एफिशिएंसी। हर फैसला डेटा पर बेस्ड होगा, गैस वर्क पर नहीं। और ये जो शिफ्ट है ना, फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रिडिक्टिव मैनेजमेंट, ये किसी भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक गेम चेंजर है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, आखिर ये वर्चुअल दुनिया असली दुनिया से जुड़ी कैसे रहती है? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस कनेक्शन को पावर करती है? चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम बनता कैसे है।
ओके, तो ये पूरा प्रोसेस ना 4 लॉजिकल स्टेप्स में होता है। सिंपल। स्टेप 1 है सेंस, मतलब सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड से डेटा इकट्ठा किया जाता है। कैसे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी सेंसर से, जीपीएस से, ड्रोन से, सीसीटीवी नेटवर्क से, इन सब से। स्टेप 2 है क्रिएट। अब उस डेटा से वर्चुअल रेप्लिका बनाया जाता है। इसके लिए लाइडार मैपिंग, जिसमें लेजर यूज करके हाईली एक्यूरेट 3D मैप्स बनते हैं, और ड्रोन इमेजिंग जैसी हाई एंड टेक्निक्स यूज होती हैं। फिर आता है स्टेप 3 एनालाइज। अब इस वर्चुअल मॉडल पर अलग अलग सिनारियोस टेस्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोर्ट पर एक बड़ा तूफान आ गया तो क्या होगा? ये देखने के लिए असली तूफान का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल मॉडल पर ही सिमुलेट करके देख सकते हैं। और आखिरी स्टेप 4 प्रिडिक्ट। फाइनली एनालिटिक्स का यूज करके फ्यूचर को फोरकास्ट किया जाता है। तो प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, सेंस, क्रिएट, एनालाइज और प्रिडिक्ट। तो यहाँ एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या ये डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी सिर्फ पोर्ट्स जैसे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ही है, या इसके एप्लीकेशंस कहीं और भी हैं? चलिए अब इस टेक्नोलॉजी के ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस पर नजर डालते हैं। बिल्कुल नहीं, इस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस बहुत बहुत वास्ट हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव हैं। आप इस इमेज को देखिए, इससे इस टेक्नोलॉजी का स्कोप और इसकी पावर का अंदाजा लगता है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, एग्रीकल्चर से लेकर एरोस्पेस तक, आप नाम लीजिए, हर सेक्टर में डिजिटल ट्विन्स एक रेवोल्यूशन लाने की कैपेसिटी रखते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट बनाने से पहले ही उसको वर्चुअली टेस्ट कर सकते हैं, इससे लागत कम हो जाती है। एरोस्पेस में सोचिए, फ्लाइट के दौरान ही प्लेन के हर पार्ट की हेल्थ को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकता है। हेल्थ केयर में तो ये कमाल कर सकता है, किसी पेशेंट का एक डिजिटल ट्विन बनाकर उस पर अलग अलग ट्रीटमेंट्स के असर को टेस्ट किया जा सकता है, बिना एक्चुअल पेशेंट को कोई रिस्क दिए। यहां तक कि एग्रीकल्चर में स्मार्ट फार्मिंग के जरिए वेदर प्रिडिक्ट करके, सॉइल को मॉनिटर करके फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज आगे जाकर ट्रूली एंडलेस है। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, इस टेक्नोलॉजी के 3 सबसे बड़े फायदे हैं, जिनको हम कह सकते हैं द 3 पिलर्स ऑफ बेनिफिट। पहला है एनहांस्ड सेफ्टी, क्योंकि आप खतरों को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा है मैसिव एफिशिएंसी गेन्स, जिससे टाइम और पैसा दोनों की बचत होती है। और तीसरा, स्मार्टर डेटा बैक्ड डिसीजन मेकिंग। चलिए इस लेक्चर को एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ कंक्लूड करते हैं। अगर हम एक पूरे पोर्ट का लिविंग डिजिटल मिरर बना सकते हैं, तो आगे क्या? व्हाट्स नेक्स्ट? क्या एक पूरा शहर? जरा सोचिए, एक डिजिटल ट्विन ऑफ दिल्ली या मुंबई, एक ऐसा सिस्टम जहां ट्रैफिक, पोल्यूशन, क्राइम, वाटर सप्लाई, हर चीज को रियल टाइम में मॉनिटर और प्रिडिक्ट किया जा सके। इसके फायदे क्या होंगे और इसके एथिकल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, इस पर जरूर सोचिए। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।